मामा, मामा। सच्चा तुम सुन रही हो? अपनी खाला नहीं रही तो ये नसीब हमसे इतनी जबान चलाएगी। अब अगर सुल्ताना और उसकी बच्चियों के साथ किसी ने भी बदतमीजी की तो उसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं होगी। फालू जान को यूं अकेले कमरे में मुलाकातें नहीं पसंद। सारा सिर्फ मेरी मोहब्बत ही नहीं, मेरी इज्जत भी। अरे तुम तो बुरा मान गए, मैं तो मजाक कर रही थी। अब तो मुझे इजाजत दे दो कि मैं कहीं से लड़की देखने दिखाने की कोशिश करूं। देखिए, मेरी डिमांड अब भी वही है, मुझे अपनी बेटी के लिए माँ चाहिए। मगर मेरा मतलब वो नसीब को कह देते। नहीं, मैं खुद ही बुला लूंगी। शुक्र है फूफी जान कि सारा अब आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होती जा रही है, वरना जुबैदा के इंतकाल ने तो उसको हिला के रख दिया था। हाँ भाई, ये तो सुल्ताना और उसकी बच्चियों का प्यार है। मैंने तो खुद रह के देख लिया, वो सब इसका बहुत ख्याल रखती हैं। ये तो आप ठीक कह रही हैं, लेकिन ये कोई मुस्तकिल हल तो नहीं है ना। फूफी जान, आप बड़ी हैं, अगर आप अहमद के साथ रह जाती तो बहुत ही अच्छा होता। मेरे बच्चे नहीं मानेंगे, मगर मैंने सोच लिया है कि इसका कोई मुस्तकिल हल निकाल कर ही जाऊंगी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप बड़ी हैं, आपने जो भी सोचा होगा अच्छा ही सोचा होगा। वैसे मैंने भी अपने जान पहचान के लोगों में कह दिया है कि अगर कोई उम्र रसीदा खातून हो तो हम रात दिन रखने के लिए तैयार हैं। तुम्हें तो सिर्फ सारा और घर की परेशानी है, मुझे तो अहमद अली की बहुत फिक्र है। जी जी, बहुत अच्छी बात है। बड़ों के फैसले तो हमेशा अच्छे ही होते हैं। इंशाल्लाह जो होगा बेहतर होगा। इंशाल्लाह। देखो अहमद, मैंने दुनिया देखी है, लेकिन दुनिया के बेकायदा चलन कभी नहीं माने। जानता हूँ फूफो, सभी ये कहते हैं कि आप बड़ी होशमंदी और समझदारी से बात करते हैं। ये बात मानते हो तो ये भी मान लो कि जो अब मैं कहने जा रही हूँ वो भी गलत नहीं होगा। जैसे आप कहें। अहमद, इस्लाम में बहुत ताकीद है कि कोई भी अपने नफ्स पर जुल्म न करे। तुम साहिब हैसियत हो, माना कि तुम्हारा जुबैदा का बरसों का साथ था, लेकिन अब तुम्हें अपने लिए और सारा के लिए दूसरी शादी करनी पड़ेगी। वो आपके कहने पे जो मैंने सोचा है, अब आप जैसा चाहें मैं करने के लिए तैयार हूँ। शुक्र है, मेरी बात तुम्हारी समझ में तो आई। मगर एक शर्त है। जानती हूँ, तुम्हें सारा के लिए माँ चाहिए, यही ना? जी। बेटा, माँ तो पैदा करने वाली होती है, उसका नेमुल बदल हो ही नहीं सकता, लेकिन माँ जैसी तो हो सकती है ना। जब तक दूसरी औरत घर नहीं आ जाती ना, औरत यही कहती है, लेकिन एक बार घर बार अपना हो जाए ना तो फिर औलाद पराई लगने लगती है। इसीलिए मैंने सोचा है कि अजनबी घर और अजनबी औरत को आजमाने से क्या फायदा, जब घर में ऐसे मौजूद हैं जो सारा को सीने से लगा के रखें। ऐसा कौन है? मसल मशहूर है, मरे माँ जिए मावसी। हमें सुल्ताना से ज्यादा अच्छी माँ सारा के लिए नहीं मिल सकती, और ये भी कितनी अच्छी बात होगी कि उसकी बच्चियों को भी बाप की शफकत मिल जाएगी और सारा को माँ का प्यार। क्या सुल्ताना? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो अहमद भाई, मैं अपने घर से जेवर यहाँ ले आई हूँ क्योंकि वहाँ कोई होता नहीं है ना, तो सोचा यहाँ ही रखवा लूँ। अच्छा, तो तुमने सोच लिया कि अब यहीं रहना है? देखिए ना, आप सब ये चाहते हैं तो अब यही करना पड़ेगा ना। ये प्लीज आप रख लीजिए। अरे भाई, घर की सारी चीजें तुम संभाल रही हो तो इनको भी तुम ही संभालो। ये लो।
ये जुबैदा की सेफ की चाबी है, उसकी भी ज्वेलरी वहां पड़ी हुई है, तुम उसके साथ जाके रख दो। नहीं नहीं अहमद भाई, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं नहीं। कैसी बातें कर रही हो? सारे घर को संभाल सकती हो तो क्या एक चाबी को नहीं संभाल सकती? मगर कोई अगर मगर की बात मत करना, जो कह दिया वैसे ही होगा, बस। ओके? लो, इसे कहते हैं बिल्ली के भागो छीका टूटना। नूरी बाजी को तो एक कंगन बर्दाश्त नहीं हुआ, अब आप ही का पूरा जेवर ही मेरे कब्जे में आ गया है। कोई काम नहीं करती लड़की। अरे मैं भी शापी, क्या हुआ आपको? सर बहुत शदीद दर्द हो रहा है। पर थोड़ी देर पहले तो आप बिल्कुल ठीक थी ना? हाँ, पर ये दर्द जब भी होता है अचानक ही शुरू होता है और बहुत शदीद होता है। तो क्या आपको इसी तरह टाइम टू टाइम दर्द होते रहता है? हाँ, पहले तो बहुत कम होता था, अब बर्दाश्त नहीं होता। क्या आपने किसी डॉक्टर को दिखवाया है? हाँ, मेडिसिन खा रही हूँ लेकिन उससे कुछ फ़ायदा ही नहीं हो रहा है। किस डॉक्टर से लिए मेडिसिन? वहीं हमारी बिल्डिंग में एक डॉक्टर बैठता है, उसी से मेडिसिन ले ली थी। मैं भी शापी, जब आपको इतना शदीद पेन हो रहा है आपको चाहिए कि आप किसी स्पेशलिस्ट को दिखवाएं। सारा, अभी तो तुम मुझे एक गिलास पानी ला दो और किचन में वहीं बॉक्स में मेरी मेडिसिन रखी हुई है, वो ला दो। ठीक है, मैं लेकर आती हूँ, आप प्लीज़ आराम करें। ओके? नहीं भाई, नहीं मिल सकती मैं। मेरे पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, परमिशन नहीं देंगे। क्या मैं कोई डायनासोर हूँ जो तुम्हें खा जाऊंगा? बस तुम्हें एक नज़र देखना है कि तुम रियल या अनरियल। अगर मैं अनरियल हुई तो क्या करोगे? अपने आप को मार डालूंगा, तुम्हारा नाम लेके किसी ऊंची बिल्डिंग से छलांग लगा लूंगा। आज ही मिलना है मुझे। यार ये नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है। तो ठीक है, तुम मुझे डिलीट कर दो वरना मैं तुम्हें डिलीट कर देता हूँ, और फिर अखबार में या टीवी न्यूज़ चैनल पर किसी लड़के की खुदकुशी की खबर पढ़ लेना। खुदा की कसम 10 तक काउंट करूँगा, फिर तुम्हें डिलीट कर दूँगा। 1 2 3। अच्छा रुको, मिलते हैं आज या कल में। तो मुझे अपना मोबाइल नंबर दो। अरे क्यों भाई, मैं क्यों दूं तुम्हें अपना मोबाइल नंबर? अगर तुम सच्ची हो, मुझसे मोहब्बत भी करती हो, तो मुझे अपना मोबाइल नंबर दो। ठीक है, तुम मुझे अपना मोबाइल नंबर दो, मैं तुम्हें कुछ देर में कॉल करूँगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। तोबा तोबा, पता नहीं कैसी कैसी चीजें चला देते हैं टीवी पर। लगता है कि न्यूज़ चैनल है ये किसी
अखबार का फिल्मी सफा पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा किया कि तुम मेरी चाय यहाँ ले आई। टीवी वाले तो पता नहीं क्या क्या लगा देते हैं। अच्छा ये बताओ, जुबैदा तो तुमसे बहुत प्यार करती थी ना? तुम्हें तो बहुत याद आती होगी, है ना? जी पप्पू बाजी, भाभी की याद बहुत आती है, मगर जाने वालों को कौन रोक सकता है? जाने वाले को कौन रोक सकता है? बस तुम दुआ करो कि इस घर की खुशियां लौट आए। अल्लाह करे। मैं तो उठते बैठते दुआ करती हूँ कि अल्लाह इस घर को बुरे लोगों से बचाए और इस घर में खुशियाँ आए। कौन है ऐसा? मैं तो शुक्र अदा करती हूँ कि सुल्ताना है, किस नेक दिली से इस घर को संभाल रही है। क्या खाक घर संभाल रही है, घर पे कब्जा करना चाह रही है। क्या कह रही हो तुम? मुझे सुनाई नहीं दे रहा। पप्पू बाजी, मैं भी ना आपसे यही बात करना चाह रही थी। लो, तुम क्या बात करोगी? मैं तो अहमद से बात भी कर चुकी इस सिलसिले में। सच्ची? या अल्लाह तेरा शुक्र है। मैं तो अंदर ही अंदर घुल रही थी कि मेरे अलावा भी कोई उनको समझेगा या नहीं। मैं समझ भी गई और अहमद को समझा भी दिया है कि अब क्या करना है। तुम फिक्र मत करो, देखना इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। इंशाल्लाह। ये घर भाभी के दम से जितना पुरसुकून था, खुदा करे वैसा ही हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। अहमद अली से बात हो चुकी है, बस अब सुल्ताना से बात करनी है। जी पप्पू बाजी, आप बड़ी हैं, आप खुलकर उनसे बात कर सकती हैं। मैं कुछ कहूंगी तो छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। आप उन्हें साफ साफ कहिएगा। अरे कहूंगी और कायल करके रहूंगी, तुम देखना। सुल्ताना बीबी, अब पता चलेगा तुम्हें जब पप्पू बाजी इस घर से तुम्हारा पूरिया बिस्तर गोल करेंगी। वैसे फूफी जान कोई गैर शरई बात नहीं कर रही, लेकिन सुल्ताना, पता नहीं सुल्ताना को कैसा लगेगा। काश पहले ही जुबैदा की जगह सुल्ताना होती तो शायद आज मैं इतना अकेला ना होता। कभी कभी ये माँ बहनें भी हमारी जिंदगी अपनी पसंद ला के खराब कर देती है। हेलो। आदाब। जीती रहिए, खुश रहिए। कैसे याद कर लिया? आपको कुछ याद दिलाने के लिए फोन किया मैंने। इरशाद। आप काफी दिनों से ब्लड प्रेशर वाली दवाई लेना भूल रहे हैं ना? ओहो, इसलिए सोचा कि फोन करके याद दिला दूं आपको। बहुत अच्छा किया जो याद दिला दिया, 3-4 दिन से भूला हुआ था। जी, इसलिए सोचा कि आज याद दिला दूं आपको। थैंक यू। चलिए, खुदा हाफिज। सुल्ताना जी? तुम वाकई बहुत केयरिंग हो। इंसान अगर अपनों का ख्याल नहीं रखेगा तो किसका ख्याल रखेगा? आप ही के जाने के बाद आप बहुत लापरवाह हो गए। अपना ख्याल रखें। जी बेहतर। आप भी। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैं अपना क्या, अपनी तीनों बेटियों का भी ख्याल रखूंगी और आपसे भी ख्याल रखवाऊंगी। देखते जाइए। ये क्या भाई, मैं नई गाड़ी की ट्रीट दे रहा हूँ और तुम मना कर रही हो। एक्चुअली आप इतना अच्छा केक लेकर आए, वो ही ट्रीट के बराबर है। ये क्या बात हो यार, खालिद भाई ने इतनी महंगी कार ली है और जितनी अच्छी कार उतनी अच्छी ट्रीट। बिल्कुल, और जहाँ सारा गएगी वहाँ। अच्छा, तो ये सिलसिला है। अरे अभी तो इसकी मंगनी भी हो गई है, लेकिन फिर भी मेरी बच्चों के रास्ते में ना कांटा बन के खड़ी है। क्या यार सारा, मान भी जाओ, अब तुम्हारी वजह से हम सबकी ट्रीट भी जाएगी। हाँ लेकिन लेकिन कुछ नहीं। सुल्ताना बाजी आप भी चले ना। पहले हम लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, फिर डिनर करेंगे। अरे नहीं नहीं, मैं क्या ड्राइव शाइव पे जाऊंगी, तुम बच्चों जाओ। क्यों? अरे भाई, फूफी जान घर में अकेली हो जाएंगी, अच्छा नहीं लगता, इसलिए महविश और बाकी बच्चों को ले जाओ। महविश? हाँ, अगर जाएंगी तो सारी बहनें साथ जाएंगी ना, वरना मैं किसी एक को भी नहीं जाने दूंगी।
जी जी, कहाँ है महविश? कह दे उसे भी। महवेश, महवेश, बेटा तैयार हो तो जल्दी नीचे आ जाओ। अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? अम्मी मुझे नहीं जाना। मेरा दिल जलाने की जरूरत नहीं। वो जो 4 दिन की फितनी है ना, वो अपना काम नीचे पक्का कर रही है, पत्थर की तरह सबके रास्ते में बैठी हुई है अभी। कौन? सारा और कौन? अभी भी अगर तुमने समझदारी ना दिखाई ना तो तुम्हारे बसने का कोई इम्कान नहीं है। मुझे यूं बसना भी नहीं। ऐसा थप्पड़ मारूंगी कि 5 उंगलियों के निशान रह जाएंगे तुम्हारी शक्ल पे। तैयार हो जाओ, नखरे मत करो। हाँ, और ऐसे बिल्कुल तैयार मत होना जैसे किसी की फौतगी पे जा रही हो। ढंग से तैयार होना और मरून रंग की लिपस्टिक जरूर लगाना, तुम पे बहुत अच्छी लगती है। चलो शाबाश बेटा, ऐसे तंग मत करो। हाँ, कहाँ चले गए ये लोग? 10 बज रहे। पता नहीं नूरी भाजी कह के गए कि खाना खाने जा रहे हैं, और सारा ने तो कहा था कि खालिद भाई से ट्रीट लेगी, और अब सारा को तो ना मैं मना कर सकती और ना ही खालिद। फिर भी लड़कियों को यूं अकेले तो नहीं भेजना चाहिए था। अकेली कहाँ गई है, सब लोग साथ हैं उसके। और मैं तो कहती हूँ चाहे सारा का दिल बहला रहेगा। और खालिद तो सारा का बहुत ही ख्याल रखता है, और वो भी उसको बहुत पसंद करती है। सारा कहाँ है? वो गाड़ी में बैठी हुई है। गौरी, अच्छा, चलो बैठो। बैठ भी जाओ। जी वो मैं खा नहीं जाऊंगा तुम्हें, बैठो। पहले ही बैठ गई। वैसे सुल्ताना बाजी ठीक ही कहती हैं, एक बीवी तो घर संभालने वाली भी होनी चाहिए। वैसे तो दुनिया खुली पड़ी है, लेकिन बीवी जरा मामूली शक्ल की हो तो दब के रहती है। दिल ही तो है न संगो खिश्त। वो नूरी खाला आपसे कोई बात करना चाह रही थी। सारा, रात को इतनी देर तक घूमना फिरना सही नहीं है। जी वो खालिद भाई की कार की ट्रीट थी। खालिद ने ऐसी कौन सी गाड़ी खरीद ली है जिसके लिए ट्रीट लाजमी थी? वैसे भी वो हमारा दूर का रिश्तेदार है, उसके साथ यूं घूमना फिरना ठीक नहीं है। जी सॉरी, आप ठीक कह रही हैं। तुम्हारी माँ अगर जिंदा होती तो तुम्हें हरगिज परमिशन न देती इस तरह से रात को उसके साथ घूमने की। जी एक्चुअली वो सब साथ थे, इसलिए मैं भी चली गई। मुझे तुमसे इतनी बचकाना हरकत की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा, बहुत ही ज्यादा। जी मैं नेक्स्ट टाइम ख्याल रखूंगी। अल्लाह रहम करे, क्या बनेगा इस बच्ची का। सुल्ताना, क्या बात है, तुम रो रही हो? अहमद भाई, बस ऐसे ही आप ही की याद आ रही थी, और
नूरी बाजी ने सारा को इतना डांटा कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। है? नूरी ने डांटा? मगर क्यों? अहमद भाई कोई बात नहीं थी, चारों बच्चियां खालिद के साथ गाड़ी में ड्राइव पे चली गईं। अब बाकी 3 बच्चों की माँ जिंदा है ना, इसलिए नूरी में हिम्मत नहीं कि कुछ कहे उनसे, लेकिन सारा को तो बहुत डांटा। हद हो गई, इसमें गलत बात क्या हो गई? कोई बात थी ही नहीं ना, बस मेरा मतलब है कि सारा अभी अपने बाप के घर में है। अब नूरी सोच रही होगी कि अभी से दबा के रखें। मगर नूरी को ऐसे नहीं डांटना चाहिए, और वैसे भी वो सारा से प्यार करती है। एक दफा रिश्ता सास बहू का हो जाए ना तो फिर प्यार व्यार सब खत्म हो जाता है। मगर मंगनी को हुए हुए कितने दिन हो गए? यही तो मैं कह रही हूँ, और अभी से आंखें दिखानी शुरू कर दी नूरी बाजी ने। मेरी बेटी को कोई नहीं दबा सकता। जुबैदा के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मेरी बेटी है और मैं उसके साथ ज्यादती नहीं होने दूंगा। मैं बात करता हूँ नूरी से। नहीं नहीं नहीं, नहीं। नूरी बाजी से बात करने की कोई जरूरत नहीं, बात ऐसी ही बिगड़ जाएगी। और तो फिर क्या करें? आप बस थोड़ा सब्र से काम लें। आइंदा ऐसी कोई बात हुई ना तो फिर देख लेंगे ये क्या करना है। अच्छा ठीक है। चलो अच्छा हुआ कि सुल्ताना आंटी यहीं रुक गई, इसीलिए मुझे तुम काफी फ्रेश नजर आ रही हो। अरे नहीं, ये लोग हैं ना इतने अच्छे हैं कि मुझे उदासी नहीं होने देते। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मेरी कमी महसूस नहीं हो रही? अब मेरा मतलब है कि ये लोग जो तुम्हारा ख्याल रख रहे हैं कहीं मेरे अगेंस्ट तो नहीं जा रहा? सारा मुझे बात करने दो। अस्सलाम वालेकुम फैजी भाई, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हारे क्या हाल है सैरिश? मेरे हाल तो बिल्कुल ठीक है, बल्कि सबके हाल ठीक है। सारा के हाल का नहीं कुछ पता, बहुत मिस कर रही है वो आपको। सरेश, और आपको पता है सारा की उदासी दूर करने के लिए खालिद भाई हम सबको लॉन्ग ड्राइव पे और डिनर पे लेके गए थे। सारा की वजह से तो हम सबके मजे आ गए। चलो अच्छा हुआ, अब मैं वहां नहीं हूँ तो तुम ही लोग सारा का ख्याल रखो। अरे नहीं नहीं, उनकी गाड़ी की ट्रीट थी, इस वजह से हम लोग गए थे। ठीक है, लेकिन खालिद भाई थोड़ा ओवर नहीं हो जाते? थोड़ा ध्यान से। क्यों सैरिश? नहीं फैजी भाई, ऐसी तो कोई बात नहीं है। वो अब आपकी तरह बड़े बड़े स्कूल और कॉलेज में तो पढ़े नहीं है ना, तो शायद इस वजह से। लेकिन सारा की हर ख्वाहिश का बहुत ख्याल रखते हैं वो। क्यों सारा, बताओ जरा। हाँ चलें आप दोनों बात करें, मैं ऐसे ही बिला वजह कबाब में हड्डी बन रही हूँ। चलो सितवत। अरे नहीं नहीं, बैठो ना थोड़ी देर। अरे जाने दो ना सारा, सैरिश तुमसे ज्यादा अक्लमंद, इसीलिए उठ के जा रही हूँ। थैंक यू सैरिश। यू वेलकम फैजी भाई। चलो सतवर। ये क्या किया तुमने? क्या कर दिया मैंने? नूरी खाला वैसे ही इतनी बातें सुना के गई थी सारा को, अल्लाह अल्लाह करके उसका मुंह ठीक हुआ था। तुमने बेकार में खालिद भाई की बात कर दी फैजी से। बेकार? तुम्हारा दिमाग कुछ ज्यादा खराब नहीं हो गया? अरे मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए कर रही हूँ और तुम सारा के फिक्र में मरी जा रही हो। मेरे लिए? हाँ सतवर, खालिद भाई को ना फैजी भाई पसंद करते ना नूरी खाला, और वैसे भी नूरी खाला खालिद भाई की वजह से सारा को बहुत बातें सुना के गई थी, और अभी रूम में तो फैजी भी बातें सुना रहा होगा सारा को। तुम्हारा कितना दिमाग चलता है इन बातों में सैरिश। देखा, मैं तुम्हें कहा था ना कि जो दिल की बातें होती हैं ये अकल से जीती जाती हैं। हाँ तो मैं नाराज नहीं हूँ सारा, सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि खालिद मुझे काफी चीप लगते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अहमद मामू की उनके साथ दोस्ती किस तरह है। फैजी, खालिद भाई हमारे रिलेटिव हैं और मामा भी उनको बहुत पसंद करती थी। अब अगर वो इतने ज्यादा वेल ग्रूम नहीं है तो उसका मतलब ये तो नहीं कि वो दिल के भी बुरे हों। तो मैंने ये कब कहा? तो और क्या मतलब है? पहले नूरी आंटी, अब आप। अगर कोई गरीब है
तो उसका मतलब ये कि हम उससे अपनी रिश्तेदारी खत्म कर दें। क्या हो गया है सारा? ये गरीब और अमीर की बात कहां से आ गई? और वैसे भी खालिद भाई कहाँ गरीब है? अभी तो नई गाड़ी ली है उन्होंने। देखा देखा, अगर कोई इंसान सेल्फ मेड है और इतना अच्छा बिजनेस कर रहा है तो हमें तो खुश होना चाहिए ना। तो खुश हो, कौन मना कर रहा है? लेकिन उनकी खुशी में खुश होने की हद रखो, बस। तो मैंने ऐसा क्या कर दिया? पहले नूरी आंटी, अब आप लोग तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे मैंने कोई बहुत गलत हरकत कर दी हो। अरे तुम मामा को क्यों कुछ कह रही हो? अच्छा चलो ना, रोने की जरूरत नहीं है। रोने दीजिए, आपको क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है ना फर्क। और पता है, जब तुम रोने लगती हो तो और प्यारी लगती हो। बस कर दें। और ना करूं तो बताओ भी। मुझे नहीं पता। अच्छा बाबा, मत बताओ। तो कम से कम इतना ही बता दो कि मुझे मिस करती हो। जी। क्या आवाज नहीं आई? करती हो? जी जी करती हूँ। अब आ रही है आवाज? अच्छा सुनो, I'm sorry। मेरा ये मतलब नहीं था कि तुम्हें नाराज कर। या अल्लाह, मेरी बेचारी आप ही को इतनी जल्दी दुनिया से उठा के ले गया तू। अब मेरी बेचारी सारा कैसे बर्दाश्त करेगी ये सब कुछ? अहमद भाई कैसे संभालेंगे एक जवान बेटी को? या अल्लाह, उसको अपनी हिफाजत में रखना। मेरी बेचारी सारा, उसका क्या होगा? फूफी जान, आप कब आई? आप कहीं गई हुई नहीं थी? क्या देख रही हैं आप? मैं देख रही हूँ कि अल्लाह की मसलहत उसके सिवा कोई नहीं जानता। उसने सारा से माँ ले ली, लेकिन माँ से ज्यादा प्यार करने वाली खाला दे दी, जो उसके लिए हर लम्हे दुआ गो है। अरे फूफी जान, आप नहीं जानती, बैठे ना। मैं अपनी सारा से कितना मोहब्बत करती हूँ, उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ मैं। पहले शायद नहीं जानती थी, लेकिन अब तो अपनी आंखों से देख लिया। सच कहूँ, तुम सारा के लिए कुछ भी कर सकती हो सुल्ताना। पता नहीं क्यों, लेकिन जब से आप ही गई है ना, मुझे ऐसे लगता है जैसे उनके हिस्से की जो ममता थी ना, वो मेरे अंदर अल्लाह ताला ने डाल दिया है। जब अल्लाह ताला ने तुम्हें सारा की माँ बना ही दिया है, तो आज तुम मुझे सारा की माँ दे दो। मुझे अहमद अली, इस घर के लिए और सारा के लिए तुम्हारी जरूरत है। हाँ हाँ फूफी जान, आप फिक्र ना कीजिए। जब तक आप नहीं आएंगी ना, मैं ये घर छोड़ के नहीं जाऊंगी। मैं ये चाहती हूँ कि तुम यहाँ से कभी ना जाओ। जिस तरह तुमने सारा को और इस घर को संभाला है, जुबैदा की खातिर इस घर को वो घर वाली दे दो जो इस घर को दोबारा से आबाद रखे। मैं कुछ समझी नहीं आपकी बात। बेटा, मेरा और अहमद का ख्याल है, बल्कि यकीन है कि तुम इस घर को संभाल सकती हो। तुम अहमद से निकाह कर लो। लेकिन मामा, ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों भाई, क्यों नहीं हो सकता? लेकिन खालू जान, वो क्या कहेंगे? वो बेचारे क्या कह सकते हैं? उनको फूफी जान ने मजबूर किया है, जैसे मुझे किया मजबूर। अभी अभी अपनी खाला को गए हुए दिन ही कितने हुए हैं? लोग क्या कहेंगे? दफा करो लोगों को। लोग तो वैसे भी हमारी खुशी देख के हमेशा जेलस होते हैं। सिर्फ अपनी सोचो। अरे बेटा, मैं अपना नहीं, तुम सबका सोच रही हूँ। मैंने 3-3 बेटियों की शादियां करवानी है, और अच्छे रिश्ते सिर्फ अच्छे घरों में आते हैं, और फिर लोग अच्छे जहेज की भी तो उम्मीद रखते हैं। मामा, वो सब कुछ तो बात की बात है। आप ये सोचें कि इस बात में कितना मजा है कि अब हम इस घर में पूरे हक के साथ रहेंगे। ये घर हमारा, कमरे हमारे, पैसा हमारा, कार हमारी, सब कुछ हमारा। और सारा का क्या होगा? क्या सोचेगी वो? अरे पता नहीं, फूफो ने तो मुझे मना कर दिया कि मैं कुछ ना कहूँ, वो खुद बात करेगी उससे। और देखो, तुम तीनों भी ना उससे कुछ मत कहना, और अगर हल्की पुल्की बदतमीजी कर ले तो सह लेना।
आपने फुफी जान को हाँ कह दिया क्या? नहीं, वो दरअसल उन्होंने बात ही ऐसी की आगे से, तो कहती हैं कि तुम्हारी मरी हुई बहन की कसम है। अब सोचो मैं आगे से क्या बोलती है। आप ही की खातिर मानना ही पड़ा ना। सही कह रही हैं आप, अपनी खाला की खातिर। अल्लाह बिजली वालों को अक्ल दे दे, हर वक्त बत्ती बंद कर देते हैं। इतनी गर्मी हो रही है। नसीब, ऊपर नमाज पढ़ ले तो खाना निकाल देना। पता है सुल्ताना बाजी, नहीं हूँ इस घर में। अरे जानती हूँ, बचपन में ही अहमद भाई की वालदा तुम्हें यतीम खाने से लेके आ गई थी। जब आपको सब कुछ पता है तो बेकार में परेशान क्यों होती हैं? मैं बरसों से इस घर में रह रही हूँ और अब तो मर कर ही निकलूंगी। अरे भाई, नेक काम में देर मत करना। जी? खाना जल्दी निकाल दो। अभी तो आकर बैठी हूँ और मुझे मालूम है कब क्या करना है। अल्लाह जन्नत नसीब करे हमारी भाभी को। वो मुझे इतना कुछ सिखा कर गई हैं कि मैं अकेले पूरे घर को संभाल सकती हूँ। अरे मैं देखती हूँ बीबी कि तुम इस घर को कितना अरसा संभालती हो। बस कुछ दिन रुक जाओ। कर लो मजे सुल्ताना बाजी। जब फूफी जान तुम्हें इस घर से चलता करेंगी ना तो मैं 2 रकात शुक्राने के अदा करूंगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नूरी। आई एम सॉरी, आप कल घर पे आई थी और मुझसे मुलाकात नहीं हो सकी। एक्चुअली दफ्तर के बाद मैं अपने एक दोस्त के यहाँ चला गया था और घर में लेट पहुंचा था। हाँ अहमद, मुझे पता है तुम बहुत बिजी रहते हो, लेकिन प्लीज सारा का जरा ख्याल किया करो। नहीं, हम सब सारा का ख्याल रखते हैं। अहमद, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ। बच्चों को चाहे कोई कितना ही चाहे, लेकिन माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता। हाँ हाँ, आप कह रही हैं तो आप बड़ी हैं, आप समझती हैं इस बात को कि माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता। देखो अहमद, मुझे मालूम है कि तुमने और जुबैदा ने सारा को बहुत ख्याल और तहजीब से पाला है। देखो, सुल्ताना और जुबैदा की तबीयत में बहुत फर्क है। मैं मानता हूँ कि सुल्ताना और जुबैदा के मिजाज में फर्क है, लेकिन सुल्ताना सारा से बहुत प्यार करती है। मैंने कब इनकार किया है? मैं जानती हूँ, लेकिन सुल्ताना कभी कभी लापरवाही कर जाती है। अब कल की बात ले लो। देखिए, कल की बात इतनी बड़ी नहीं है कि उस पर बात की जाए। आप बड़ी हैं, आपने सारा कुछ समझा दिया, ठीक है। अब इस बात को ज्यादा अहमियत ना दे। अहमद, तुम नाराज हो? तुमने बुरा माना? देखिए, नाराजगी की बात नहीं है। अब सारा हसास बच्ची है, जरा सी बात से उदास हो जाती है। मेरा मतलब है, अगर आपने कुछ कहना है तो मुझे कह दीजिए, मैं सुन लूंगा आपकी बात। हाँ खैर, बात तो तुम भी ठीक ही कह रहे हो। अल्लाह ना करे कि आइंदा फिर ऐसी कोई बात हो, लेकिन मैं ख्याल रखूंगी। चले, इंशाल्लाह कुछ ऐसा नहीं होगा। आप ये बताएं कि फैजी का क्या हाल है? ठीक है? हाँ, अल्लाह का शुक्र है। मेरी दुआएं दीजिएगा फैजी को। नूरी, मेरी एक बहुत जरूरी मीटिंग है, मुझे जाना है। हाँ ठीक है, फिर बात होगी इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज, जीते रहो। सुल्ताना ठीक ही कह रही थी। नूरी सारा के लिए खास बनकर सोचने लगी है, लेकिन मैं अपनी बेटी को किसी की बात नहीं सहने दूंगा। और कुछ नहीं तो सुल्ताना के मिजाज पर एतराज कर दिया। और सुल्ताना की सबसे अच्छी बात उसका मिजाज ही तो है। आप ही ने तो कदर ही नहीं की इसकी। मेरा जेवर होता तो हर रोज एक नया सेट पहनती। खैर, पहले तो मांग मांग के पहना करती थी, अब तो किसी से भी मांगने की जरूरत नहीं। अब तो मैं जब चाय पहनूं सब मेरा है। चले फूफी जान बुला रही हैं खाने के लिए।
तुम जाओ। भाभी के सेवर और ये जाओ, देख क्या रही हो? अरे अरे अरे, क्या हुआ? क्या परेशानी है तुम्हें? क्या घबराहट है? वो पप्पी बाजी, चले आप चले। अब पानी सर से ऊंचा हो गया है, चलकर देखिए वो भाभी के कमरे में उनके जेवरात के साथ क्या कर रही हैं। क्या कर रही है वो जुबैदा के जेवरात के साथ? देखा ना आपने पप्पी बाजी, अपनी आंखों से देख लिया ना। ये सुल्ताना बाजी क्या कर रही थी भाभी के कमरे में उनके जेवरात के साथ। तुम क्या कर रही थी सुल्ताना कमरे में? फूफी जान, आप सही वक्त पे आई। मैं तो खुद घबरा रही थी। जो मैं कर रही थी ना, वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इंसान उसी वक्त घबराता है जब वो कोई गलत काम करता है। फूफी जान, अहमद भाई ने मुझे आपी के जेवर के लॉकर की चाबी दे दी है। अब सोचे कितनी बड़ी जिम्मेदारी है ना। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जेवर को निकाल के गिनती करके मैं एक लिस्ट बना लूं, और वो लिस्ट मैं एक अपने पास कॉपी रखूं, एक उनको दे दूं, और अगर आप चाहें मैं आपको भी एक दे देती हूँ ना। मुझे ना ये जो अमानत संभालने वाला सिलसिला है ना, ये बहुत मुश्किल लगता है। अगर आप चाहें आप मेरे साथ बैठ जाएं। ये तो तुम बहुत अच्छा काम कर रही थी। ये तो नेकी का काम है, अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा। और तू बदनसीब, तू मुझे भड़का रही थी। बस मैं तो हुई ऐसी फूफी जान, अब मैं क्या बताऊं आपको। आप एक काम कीजिए ना, किसी भी दिन क्यों, कल ही मेरे साथ बैठ जाइए, हम साथ बैठ के लिस्ट बना लेते हैं। ये बोझ ही हट जाए मुझसे। नहीं पुप्पी बाजी नहीं, ये ऐसा कुछ भी नहीं कर रही थी। ये आपसे झूठ बोल रही है। क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम घर की मालकिन पर इल्जाम लगा रही हो। तुम्हें पता है ये जुबैदा की बहन और अहमद की होने वाली बीवी है। जी? मुबारक हो सुल्ताना, जो मेहमान थे वो घर के मालिक बन गए। और जिस को ये गलत फहमी है कि ये घर उनका है, वो ये गलत फहमी अपने जहन से निकाल दे, क्योंकि अब ये सिर्फ सुल्ताना का घर है और यहाँ पे सुल्ताना का हुक्म चलेगा।